हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में कि आखिर इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, इंक्वायरी किसे कहते हैं और ट्रायल किसे कहते हैं और इन तीन में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वही समझेंगे, एक स्टेजेस के माध्यम से समझेंगे कि कब इन्वेस्टिगेशन होता है, कब इंक्वायरी होती है और कब ट्रायल होता है। कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन को ही ट्रायल समझ लेते हैं, कुछ लोग इंक्वायरी को ट्रायल समझ लेते हैं, कुछ लोग ट्रायल को इंक्वायरी समझते हैं, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो हम एक सरल भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कब होता है, इंक्वायरी कब होती है और ट्रायल कब होता है। तो देखिए, जब भी कोई अगर क्राइम होता है तो अब पहले सबसे पहले एफआईआर यानी कि या तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है या फिर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन की जाती है। ये स्टेज होने के बाद यानी कि एफआईआर होने के बाद या फिर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन देने के बाद सबसे पहला स्टेज जो किया जाता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि आपने रिपोर्ट तो लिखा दी। अब आपने रिपोर्ट लिखाई तो क्या सही है या नहीं, या फिर उससे रिलेटेड क्या आपने किसी पर आरोप लगा दिए तो क्या वो मान लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे वो कलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीआरपीसी सेक्शन 2H में बताया गया है और इसमें पुलिस का या फिर जो अथॉरिटीज बाय जो मैजिस्ट्रेट यानी कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो अथॉरिटी दी गई है उस पर्सन या एजेंसी के द्वारा केवल ये काम होता है कि ये जो मामला है उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस है उन्हें कलेक्ट करें। ये वो लोग विटनेस के बयान लेते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ये सही है या नहीं ये पहचान करना इनका काम नहीं है। यानी कि पुलिस का या एजेंसी का काम ये नहीं है कि ये जो एविडेंस है वो सही है गलत, वो नहीं देखना है। उन्हें केवल इससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस है वो सारे कलेक्ट करने हैं इस स्टेज में यानी कि इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला ये काम होता है कि जितने भी इस मामले से रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट करे, एक रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर दे, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। तो सबसे पहला स्टेज ये होता है कि एफआईआर होने के बाद पुलिस या एजेंसी के द्वारा जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर दिए जाते हैं और इस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इसे इंक्वायरी आप नहीं समझना है, ये इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है। अब इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आता है कोर्ट में कि मैजिस्ट्रेट के सामने जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन का जब सबूत एविडेंस रखे जाते हैं तो अगर मैजिस्ट्रेट को कुछ डाउट है कि ये जो मामला है उसमें कुछ क्वेरी है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए सीआरपी सेक्शन 2G यानी कि इंक्वायरी का इस्तेमाल करते हैं। कि इंक्वायरी कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई मेंटेनेंस का केस है तो उसमें भी इंक्वायरी करवा सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस आया है तो मैजिस्ट्रेट ये इंक्वायरी करवा सकते हैं कि भाई अभी जो प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या है, किसके कब्जे में है, अभी कहाँ तक पहुंचा है, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो ट्रायल शुरू करने से पहले की प्रोसीजर है यानी कि इन्वेस्टिगेशन की बात की और ट्रायल से पहले कि अगर मैजिस्ट्रेट को कुछ डाउट है या मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो मामला है ये सही है या नहीं है, ये उसकी पड़ताल करवाना चाहते हैं, तो ये जो जांच है, ये जो इंक्वायरी है जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा करवाई जाती है इसे इंक्वायरी कहा जाता है। यानी कि ट्रायल शुरू करने से पहले अगर मैजिस्ट्रेट चाहते हैं तो ये इंक्वायरी करवा सकते हैं। यानी सबसे पहला स्टेज आ गया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को कुछ डाउट हो रहते हैं या फिर मामले की सत्यता उनको जाननी होती है तो वो इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे सकते हैं। इंक्वायरी के ऑर्डर्स देने के बाद, इंक्वायरी कर लेने के बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी कि आरोप तय किए जाते हैं
और तीसरा और ये अंतिम स्टेज ये है ट्रायल का। ट्रायल में ये होता है कि ट्रायल में पूरा केस चलता है और या तो जो आरोपी है उसे दोषी करार दिया जाता है या फिर उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि या तो उसे कन्विक्शन या फिर एक्विटल करार दिया जाएगा। यानी कि ट्रायल के स्टेज में पूरा केस चलेगा और आखिर में जजमेंट आएगा और जजमेंट में ये आएगा या तो उसे छोड़ दिया जाएगा यानी कि दोष मुक्त कर दिया जाएगा या फिर उसे सजा दे दी जाएगी यानी कि दोषी करार दिया जाएगा। तो ये होता है कि सबसे पहला स्टेज आता है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें एफआईआर या फिर मजिस्ट्रेट से कंप्लेन करने के बाद एविडेंस कलेक्ट करना होता है। इन्वेस्टिगेशन में केवल एविडेंस कलेक्ट करना होता है, उसमें सही गलत नहीं चूज करना होता है। जिसने भी इससे रिलेटेड जो एविडेंस है इस मामले से रिलेटेड वो कलेक्ट करने हैं, रिपोर्ट बनानी है और मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को कुछ डाउट रहता है, कुछ माइंड में क्वेरी रहती है, तो वो इंक्वायरी करवा सकते हैं। इंक्वायरी करवाने के बाद अगर इंक्वायरी चाहे तो करवा सकते हैं, वरना सीधा ही ट्रायल शुरू कर सकते हैं। और ट्रायल में ये होता है कि ये जो पूरा है मामला है उस चलता है, उसका ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन उसके हिसाब से यानी कि दोष मुक्त या फिर दोष सिद्ध यानी दोषी करार दिया जा सकता है। तो ये था कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।